ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए और हमें बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ऐसा नहीं है हर ख्वाहिश बुरी होती है, बहुत सी जायज़ ख्वाहिशें भी हमारे दिल में होती हैं। तो हर वो चीज़ पाने के लिए जो हम चाहते हैं, एक चीज़ हमें आना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमें माँगना आना चाहिए। माँगना आना चाहिए, ये सुनकर हम लोगों को लगेगा कि माँग तो कोई भी सकता है, ये कौन-सी चीज़ है? ये कैसे कामयाबी हमें दिला सकती है? यही वो चीज़ है जो सब 90 मोर देन 90% लोग लैक करते हैं कि उनको माँगना नहीं आता। अगर हम इसकी गहराई में जाएँ तो माँगने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कुछ भी माँगने के लिए कि हमारी ज़रूरत क्या है। हम माँगते कब हैं? कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और आप अपने आस-पास लोगों को देखें, उनकी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है, या अपने हम उम्र लोगों को देखें, वो क्या कर रहे हैं कि किसी बंदे को देखा कि वो कामयाब है तो उस फ़ील्ड में मुझे अब ये करना है। दूसरे बंदे को देखा वो कुछ और कर रहा है और वो अच्छे से कर रहा है तो मुझे ये करना है। किसी और बंदे को देखा उसके पास कोई चीज़ है तो अब मुझे भी ये चीज़ चाहिए। उनका अपना कुछ है ही नहीं, कभी वो सोचते ही नहीं कि मुझे असल में क्या चाहिए? मेरी ज़मीर, मेरे अंदर की आवाज़ मुझे क्या बनाना चाहती है? मुझसे क्या मतलब उसे दुनिया से क्या चाहिए? तो उनको अपनी आवाज़ ही नहीं पता है। और जब हमें अपनी आवाज़ ही नहीं पता है कि हम असल में लाइफ से क्या चाहते हैं, तो हम मांगेंगे कैसे? तो हमें ये पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है दिमाग में। तो मांगने के लिए सबसे पहले नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ भी मांग लेंगे ऊट पटांग, हमारी लाइफ के लिए वो अच्छा भी ना हो, किसी को देखकर मांग लिया और फिर पूरी ज़िंदगी रोते रहेंगे। तो नॉलेज होनी चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए मांगने के लिए। और फिर उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी लाइफ में मुझे चाहिए क्या, किसी को देखकर नहीं, मेरे अंदर की ज़मीर मुझसे क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ये रिश्तेदार हैं, ये दोस्त हैं, इनके अपने गोल्स हैं, मेरे क्या गोल्स हैं, मैं बचपन से क्या चाहता था। उस वक्त से पहले जब लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि तुम ये बन जाओ, तुम ये हासिल कर लो, तुम इसमें अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जब लोगों ने मुझे ये बताना शुरू किया, इससे पहले मैं क्या था, मैं क्या हूँ, इसको छोड़कर मैं क्या हूँ, ये जब पता होगा, इसके बाद जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे तो वो असल ख्वाहिश होगी। अपनी लाइफ को लेकर वो सीरियसपन होगा आपका, जो आपके अंदर होना चाहिए। तब आप उस चीज़ की नीड अपने अंदर महसूस करेंगे कि यार मुझे लाइफ से ये चाहिए। फिर आप उस चीज़ को मांग सकते हैं। ये पहला स्टेप है मांगने का, और यहीं 90% से ज़्यादा लोग लैग करते हैं। और फिर रिसीव करने की जो बात है, जब आपने मांगा, आपने कुछ भी मांगा इस कायनात से, इस कायनात के बनाने वाले से, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कोई महदूद चीज़ आपको मिलेगी। देखिए, कामयाबी की या कुछ भी आपको चाहिए, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस कायनात में जो भी आपको चाहिए वो इस कायनात में लामहदूद मौजूद है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप उतना अपनी ज़िंदगी में यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, उतना आप मतलब उतनी आपके पास जगह नहीं होगी, लेकिन इस कायनात के पास इतनी सारी नेमतें मौजूद हैं। तो कभी भी छोटी सी सोचें लेकर, छोटा सा सोच कर इस कायनात के बनाने वाले से ना मांगें। अब देखें, ये कायनात एक ओशन है, समंदर है, तो इसके पास इस समंदर से कुछ भी हासिल करने के लिए चम्मच लेकर ना जाएं। हम लोगों की ख्वाहिश क्या होती है, मुझे ये मिल जाए, मेरी जॉब ये लग जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे वैसा। मानते हैं कि ये लाइफ के बहुत सी ज़रूरी हैं, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इंसान जॉब, खाना पीना, सोना सिर्फ इसके लिए नहीं है। इंसान बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक है। इसीलिए मौलाना रूमी ने नहीं फरमा दिया कि जो कुछ इस कायनात में मौजूद है वो बाहर कुछ मत तलाश कर, अपने अंदर तलाश कर। जो कुछ इस कायनात में मौजूद है वो तेरे अंदर भी मौजूद है। तो हम तो इतनी बड़ी चीज़ हैं। तो मांगते वक्त ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि देने वाले के पास जो कुछ है लामहदूद है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो पूरी झोली फैला कर जाएँ, ज़रा सी ख्वाहिशें, ज़रा सी बातें, ये दुनियादारी नहीं है, ये एक बिलीफ है, ये एक अपने जो देगा आपको उसके ऊपर यकीन है। और फिर जो तीसरी चीज़ मांगने की एक खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि जब आप क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो आपको ये भी पता है कि मुझे वो कितनी लिमिट में चाहिए, मुझे वो किस वक्त में चाहिए,
कैसी चाहिए, कब चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी मेरी होगी, किस वे में मैं उसको हासिल करूँगा, कब हासिल करूँगा, पूरी क्लैरिटी के साथ जाएंगे। और मैं कौन से स्टेप्स लूँगा उसको हासिल करने के लिए, मेरा कितना अमल होगा उसको हासिल करने के लिए। ये तमाम क्लैरिटी लेकर जब आप काम करेंगे तो ये कायनात आपको वो सब कुछ देगी जो आप चाहते हैं। इसी को मांगना बोलते हैं। ज़बान से सिर्फ ज़बान हिलाकर ये मांगना असल मांगना नहीं होता है। ये तो बस एक ख्वाब है जो हम देखते रहते हैं। और देखें, ये जो बिलीफ होता है, देखें दुआ हो गई, प्रेयर हो गई, प्रार्थना हो गई, जो कुछ भी है, पूरे तमाम कॉन्सेप्ट ही यही हैं। जब हम इस कायनात से, इस कायनात के बनाने वाले से मांगते हैं तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप मांगते हैं तो आपको पता होता है आपको क्या चीज़ें चाहिए, वही तो मांगते हैं दुआ में। दूसरी चीज़ आपको उसमें कहा गया है कि यकीन होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए कि वो चीज़ मुझे मिलेगी। दूसरा पार्ट ही यही है कि जब आपने मांग लिया तो यहाँ पर जो चाइल्डिश फार्मूले की, जो इस फार्मूले की इक्वेशन जो चाइल्डिश हैं, वो यही है कि आपके अंदर इतना यकीन हो कि अब मुझे ये चीज़ मिलकर ही रहेगी, और वो चीज़ मिलती है यकीन के साथ। और ये पार्ट जो है मांगने का, ये चाइल्डिश इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप बड़ों की तरह सोचेंगे कि यार मैंने ये तो कर लिया, ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा, ऐसा अगर ये चीज़ हटा देनी है, फिर आपने यकीन करना है कि मुझे मिलेगा, और उस यकीन के साथ काम करते रहना है, मांगते रहना है, क्लियर रहना है, अपने रोज़ डेली अपने सामने आना है उन चीज़ों के जो आपने करनी है, और फिर फेथ के साथ, उस यकीन के साथ। अगर आप बड़ों की तरह यकीन सोचेंगे, स्केप्टिकल होंगे कि भाई मिलेगी नहीं मिलेगी, तो फिर वो शक उसको बोलते हैं, और शक जो है यकीन के ख़िलाफ़ है, और जहाँ शक आया वहाँ चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपने यकीन रखना है। ये दूसरी चीज़ देखें, दो पार्ट हो गए। एक तो मांगना है, मांगते वक्त हाँ आपने इंटेलिजेंटली मांगना है, सब कुछ पूरा अपना प्रोसेस क्लियर करना है, सब कुछ क्लियर करके आना है, पूरा अपना काम करना है, उस वक्त बहुत मैच्योर होकर मांगना है। लेकिन दूसरा पार्ट आपने बच्चों की तरह यकीन करना है कि अब ये चीज़ मुझे मिलेगी, अब ये चीज़ मेरी ही है, बस वक्त को अलाइन होना है मेरे इन गोल्स के साथ, और ये चीज़ कायनात मुझे दे देगी। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आपको हर वो चीज़ मिलना शुरू हो जाएगी जो आप चाहते हैं। इसी को कहते हैं कि मांगने की एक आर्ट होती है जिसे दुआ बोलते हैं, और वो हमें सीखने की ज़रूरत है। हम लोग उन लोगों की तरह अगर ज़िंदगी गुजारेंगे जिन्हें ना पता है कि उन्हें क्या चाहिए, बस वो लोगों की देखकर बोल देते हैं घर चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए। कुछ दोस्त कुछ कर रहा है, मुझे ये चाहिए, अब मुझे यही कोर्स करना है, अब मुझे यही जॉब करनी है, अब मुझे यही करियर बनाना है। दोस्त को देखकर, रिश्तेदारों को देखकर, घर वालों के प्रेशर में आकर, कुछ भी हो सकता है रीजंस, वो अपनी कभी आवाज़ सुनते ही नहीं है। तो इस तरह से अगर पूरी ज़िंदगी गुजारनी है ब्लाइंडली, तो फिर वो आप कहाँ जाएंगे उसका कुछ नहीं पता। लेकिन आप पूरे अवेयर होकर मांगते हैं और फिर यकीन रखते हैं, अपना काम करते हैं, फिर यकीन रखते हैं, तो वो चीज़ फिर आपको ज़रूर मिलेगी।